फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नई है तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितने भी लोग हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ नए जुड़े हैं उन सबको एक बार बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करा करो। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट करा करो ताकि मेरे चैनल पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। आपके फेवरेट ब्लॉगर करंट कंट्रोवर्सीज में सिर्फ अपना निजी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो आप लोगों के दिल में दिमाग में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है या जो भी ओपिनियन आपका होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर अपना खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी है, अदर कंटेंट पे आप लोगों ने मुझे बोला भी है। सो मेरा दिन में 3 ही वीडियो का कैपेसिटी होता है और सब चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो टॉपिक्स आपने मुझे बोले हैं, जो बेसिकली जो पॉइंट्स आप लोगों ने बोले हैं, मैं उस कंटेंट पे भी काम करूँगी। बस थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने खबर सुनी, नहीं सुनी तो मैं आपको एक ताज़ी खबर सुना देती हूँ कि आप लोगों को पता है कि सपना को इमरजेंसी में अपने ससुराल जाना पड़ा क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं है और इसी कारण से सपना को अपने ससुराल में जाना पड़ा। हाँ, तो इसके अलावा भी बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर सुनना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग सपना के व्लॉग से। तो रॉड चैनल पे कल एक व्लॉग आता है खाटू श्याम जी की यात्रा का। हालांकि यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ ट्रैवल सीरीज़ आई है कि वो लोग जर्नी पे निकल पड़े हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए वो लोग निकल पड़े हैं, जिसके लिए सपना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बता भी रही थी कि ये उसका एक ड्रीम था वहाँ पे जाना, और जिस जगह का जब बुलावा आता है ना, इंसान खुद मा खुद उस तरफ खिंचा चला जाता है। क्योंकि मैं देख रही थी कि खाटू श्याम जी की यात्रा से जितने मैक्सिमम लोग खुश हैं, वहाँ पे 2-4 लोग जो हमेशा नेगेटिव होते ही हैं, उनका बोलना ये था कि ये तुम्हारा ड्रीम कब था, तुमने तो ये ड्रीम बताया ही नहीं था, तुम्हें तो घूमना ही था और इसीलिए तुमने ससुराल छोड़ दिया, अब तुम्हें घूमने की पूरी आज़ादी मिल गई। तो खाटू बाबा के जो दर्शन होते हैं ना, ये बहुत खुशनसीब लोगों को नसीब होते हैं, बहुत खुशनसीब लोगों को। और अगर ऐसी चीज़ को आप घूमना बोलते हो तो मैं तो कहूँगी कि हर कोई बहू को घूमना चाहिए, हर इंसान को घूमना चाहिए खाटू बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। आप भी घूमिए, जो कमेंट कर रहे हैं प्लीज़ आप भी घूमिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये बुलावा सिर्फ नसीब वालों को आता है और उनकी अदृश्य शक्ति के बिना कोई इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो सपना का बुलावा आया है उसके दोनों बच्चों के साथ, इसीलिए वो वहाँ पे पहुँचने वाली है। आई थिंक अब तक तो पहुँच भी गई होगी। तो हर चीज़ को नेगेटिविटी से तोलना प्लीज़ बंद कर दीजिए, थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिविटी सोचा करो। क्योंकि वो लड़की जब आपको खुद नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाह रही है, कम से कम उसकी पॉजिटिव व्लॉगिंग को तो प्यार से एंजॉय कर लो। अगर किसी तीर्थ स्थान के दर्शन आपको हो रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल के दर्शन आपको हो रहे हैं, तो उस दर्शन में पॉजिटिविटी दिया करो, नेगेटिविटी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। यात्रा उनकी निकल चुकी है और रास्ते में पड़ा था उनका ननिहाल, और अपनी नानी का गांव भी सपना ने दिखाया। थोड़ी सी देर के लिए वो वहाँ पे रुके थे और अपने कुछ प्यारे प्यारे रिश्तेदारों से सपना ने वहाँ पे मिलाया, अपने नाना नानी के घर पे, जहाँ पे शिवी को भी उसने सब लोगों से इंट्रोड्यूस किया। शिवी की फैमिली के साथ ही बेसिकली सपना वहाँ पे गई है। अच्छा, शिवी की फैमिली का सपना का साथ देना भी लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन दे रहा है। जैसे कि जब लखनीत फैमिली का सपोर्ट आया था तो उस समय पे भी 2-4 लोगों को ऑब्जेक्शन था, और अब शिवी की फैमिली का कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ से भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है। और ये वो लोग हैं बेसिकली सपना के हार्डकोर हेटर में से कह सकते हो, जिनको इससे मतलब नहीं है कि ये यूट्यूब है, सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ कंटेंट को एंजॉय करो, कोई कंटेंट नहीं पसंद आ रहा तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये लोग कंटेंट भी देखते हैं, वीडियो भी पूरा देखते हैं, व्लॉग भी पूरा देखते हैं और फिर जज भी करते हैं, दबा दबा के जज करते हैं। तो अब इन लोगों की नज़र पड़ गई है शिवी की फैमिली पे, क्योंकि शिवी की फैमिली बहुत लविंग और केयरिंग है। और इस चीज़ की तारीफ सपना ने भी अपनी वीडियो में करी थी कि शिवी को बहुत अच्छी फैमिली मिली है, उसकी फैमिली के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो जब फैमिली के लोग अच्छे हैं तो वो सपना के साथ भी अच्छे हैं, सपना को भरपूर सपोर्ट और प्यार भी मिल रहा है। जब सपना शिवपुरी से आई थी तो 3 दिन किसके पास थी? शिवी के पास थी। उन्हीं की फैमिली ने सपना को फ्लैट वगैरह सब चीज़ ढूंढवाने में हेल्प करी। और अभी भी सपना जब अकेला फील करती है या उसको कोई चीज़ फील होती है तो वो वहाँ से शिवी को बुला लेती है। बस यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि सपना की मम्मी
अभी गांव चली गई है वापस। तो सपना हो रही थी अपने घर में बोर, जिसकी वजह से सपना ने शिवी को फ़ोन किया, तो शिवी वहाँ पे आ गई। वहाँ पे उन लोगों ने नेल एक्सटेंशन वगैरह लगाए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि सपना को नेल एक्सटेंशन का बहुत शौक है। मुझे आज भी वो व्लॉग याद है जब सपना ने नेल एक्सटेंशन ऑर्डर करे थे, मंगाए थे, और जब फर्स्ट टाइम उसने नेल ट्राई करे थे तो उस समय पे उसने ब्लंडर करा था नेल्स का, लेकिन धीरे धीरे अब वो प्रो हो गई है। तो उसने नेल एक्सटेंशन लगाए, शिवी के भी, और एक और लड़की साथ में थी उसके भी नेल एक्सटेंशन लगाए। अब क्योंकि वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में आप लोगों को एक हैप्पी और पॉजिटिव वीडियो दिखाना चाहती है, ताकि जो भी उसकी ऑडियंस है जो उसको रोता देख के रोते हैं और खुश होता हुआ देख के खुश होते हैं, तो हम बेसिकली उन्हीं ऑडियंस के लिए काम करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे रोने में दुखी होते हैं, जो हमारे हंसने में खुश होते हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ अपनी पॉजिटिव और खुशी वाले सीन और लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, वो भी सिर्फ 15-20 मिनट की लाइफ, जो आधा आज का होता होगा, आधा कल का होता होगा, आधा सुबह का होता होगा, आधा शाम का होता होगा, और ये सब मिला के 15 से 20 मिनट का व्लॉग एक तैयार होता होगा। इसके पीछे उसका क्या स्ट्रगल है, इसके पीछे उसकी क्या टेंशन है, इसके पीछे वो कितना मुस्कुराती है, वो कितना खाती है, ये सिर्फ वही जानती होगी। लेकिन वो अपनी ऑडियंस के लिए सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस लाने का ट्राई यहाँ पे कर रही है। तो शिवी को बोला जा रहा है बेसिकली कि शिवी से ज़्यादा क्लोज मत हो, शिवी को बोला जा रहा है ज़्यादा क्लोज मत हो, मतलब नज़र लग जाएगी है सपना को के लिए उल्टी सीधी बातें। तो ऐसे थॉट वालों को तो बोलूँगी जयराम जी की, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं किसी की कठिनाई भरी लाइफ में और परेशानियां डालने के लिए। अगर उसको एक अच्छा रिश्ता मिला है, ज़रूरी नहीं होता कि हमारे खून के रिश्ते ही हमारे लाइफ में काम आते हैं। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो हम दिल से खुद डेवलप करते हैं, और उन्हीं में से एक रिश्ता है शिवी का रिश्ता उसके साथ। तो उस रिश्ते को ख़राब करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। बहुत अच्छे से शिवी भी जानती है कि उसको अपना ससुराल कैसे मैनेज करना है, और बहुत अच्छे से सपना को भी पता है कि उसको शिवी को कितना बुलाना है, कितना नहीं बुलाना है, कि शिवी की फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो। इस चीज़ का ख्याल दोनों को ही इक्वली होगा। तो इतनी ज़्यादा चिंता आप लोग मत करिए। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं, खाडू बाबा जी की ट्रैवल सीरीज़ आप लोगों ने देख ही ली है। अब क्या हुआ कि कल एक अलग सी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आई, जिस न्यूज़ के बारे में मुझे कमेंट्स आने लगे, मुझे डीएम्स आने लगे कि ये क्या हो गया मैम, ये क्या सच है, ये क्या सच है। अब कल की डेट में मेरे पास 2 न्यूज़ आई थी रात को। एक जो मैं 10 बजे वाली अपनी वीडियो डालती हूँ उसके कमेंट सेक्शन में न्यूज़ आई थी, और एक मुझे हवाई न्यूज़ आई थी। मतलब कि 2 न्यूज़ आई थी, दोनों ही स्टेटमेंट अलग थी, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि सपना ने गैप लिया था, अभी बीच में 1-2 व्लॉग उसके मिस हो गए थे, जिन व्लॉग की वजह से क्या हुआ कि एक मैं क्या बोलूँ कि एक है इंसान जो बहुत अनदर लेवल की फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं अबाउट द सपना एंड फैमिली। बिल्कुल लंबी लंबी फेंकते हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। तो वाया उनके माध्यम से कल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ सर्कुलेट होती है कि सपना की सास की तबीयत हो गई है ख़राब, और इस वजह से सपना को इमरजेंसी में अपनी सास को देखने के लिए अपने ससुराल वापस जाना पड़ा, और इसी वजह से सपना की वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्योंकि सपना अपने ससुराल गई हुई है। एक न्यूज़ आती है ये। अब इसी के साथ पैरेलली एक कमेंट मेरे पास आता है, और एक नहीं कम से कम 5-6 कमेंट आते हैं, और मुझे अगर आईडी दिखेगी, याद होगी, तो मैं यहाँ पे वो आईडी का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैम सपना दीदी जो हैं वो खाडू बाबा जी के दर्शन के लिए गई हैं, कल व्लॉग आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने बोला आपको कैसे पता। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, उनके बहुत सारे कमेंट थे कि मैम जिस जगह पे वो रुकी थी उनके बराबर वाले रूम में होटल में मैं भी स्टे कर रही थी, तो इसीलिए मुझे पता है कि वो खाडू बाबा जी के दर्शन के लिए गई हुई हैं। अब उन्होंने मुझे ये कमेंट किया, और उसके बाद मुझे डीएम में एक ये वाली न्यूज़ पता चलती है। हालाँकि मैं दोनों न्यूज़ को लेकर कन्फर्म नहीं थी, क्योंकि मुझे ये भी सोशल मीडिया से पता चली थी, मुझे ये भी सोशल मीडिया से पता चली थी, लेकिन मैंने कहा वेट करते हैं, दोनों में से या तो दोनों झूठे निकल जाएंगे या दोनों में से कोई एक सच्चा निकल जाएगा। लेकिन जिस लेडी ने मुझे कल रात को ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मुझे रात को ही ये बात बता दी थी कि वो खाडू बाबा जी के दर्शन के लिए गए हैं और कल व्लॉग आ जाएगा, उन लेडी की बात बिल्कुल सही निकली कि वाकई में सपना जो है वो खाडू बाबा जी के दर्शन के लिए निकली हुई है। और जो ये फेक न्यूज़ चलाई गई या सर्कुलेट हुई वो सरासर फेक थी।
ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस वक्त पे इस तरीके की झूठी खबरें भी आ रही हैं कि उन झूठी खबरों पे हमारी ऑडियंस बेचारी भोली भाली यकीन कर बैठती है। तो दोस्तों, किसी भी अफवाह में यकीन मत करा करो। मैं खुद भी रिएक्शन देने से पहले जब तक कोई बात नहीं बोलती, जब तक मेरे को उन चीज़ों के बारे में पुख्ता रेफरेंसेस, पुख्ता फैक्ट्स ना पता हो, मैं तब तक अपनी वीडियो में कोई भी गुमराह करने वाली बात बोलती ही नहीं हूँ जिसके लिए मैं खुद श्योर नहीं हूँ। तो इस तरीके से ऑडियंस, आप लोग प्लीज़ आलतू फालतू की जो न्यूज़ चल रही है उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सपना की सास से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई थिंक वो लोग बहुत ठीक ठाक सही सलामत अपने घर में ठीक है। यहाँ पे सपना भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। अच्छा, अब इन सब के बीच एक और बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है जिसका रीज़न मुझे नहीं पता, पर क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ होती है तो मैं अपनी ऑडियंस को वो बताती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस को वो ऑलरेडी पता होती है और जिनको नहीं पता होता उनको मैं अपने माध्यम से अवेयर करती हूँ चीज़ों के लिए। तो ये भी आप में से ही किसी एक प्यारे सब्सक्राइबर ने आके मुझे बताया और उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि सपना की जो ट्रेंडिंग वीडियो थी, जो वीडियो उसके मिलियन क्रॉस करी थी और उसकी ट्रेंडिंग वीडियो थी अभी लेटेस्ट, यानी कि उसका होम टूर वीडियो, जहाँ पे नए घर में सपना ने शिफ्ट किया है, वहाँ का जो होम टूर वीडियो था वो सपना के चैनल से डिलीट हो गया है। मैंने भी जाके, जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने भी जाके दोनों चैनल्स पे एक बार वेरीफाई किया, तो मुझे भी वो वाला वीडियो दोनों ही चैनल पे नहीं दिखा। वो वीडियो उसका ट्रेंड कर रहा था जिसमें उसने अपने नए वाले फ्लैट का होम टूर दिया था। अब आप लोग भी जाके एक बार चेक करना, मुझे नहीं मिला। अब वो वीडियो डिलीट करने का रीज़न भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत हार्डली होता है कि कोई अपना ट्रेंडिंग में गया हुआ वीडियो जिसके मिलियन व्यूज़ हो वो अपना वीडियो प्राइवेट कर दे, जबकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वीडियो में नॉर्मल सा एक होम टूर हो रहा था और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता भी तो वो वीडियो ट्रिम भी हो सकती थी, लेकिन पूरा का पूरा व्लॉग को प्राइवेट कर दिया गया। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो इन चीज़ों से क्या होता है ना कि टेंशन बढ़ती है कि सपना हमें तो दिखा रही है खुश होते हुए, हमें तो दिखा रही है कि वो लाइफ में मूव ऑन कर रही है, उसकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन जो ये अजीब सी एक्टिविटी होती हैं, जिन एक्टिविटी का रीज़न भी नहीं पता होता, फिर ये एक्टिविटी थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल होता है कि सपना जो दिखा रही है वैसा चीज़ें हो नहीं रही हैं। वो जितना हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रही है वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, बैक में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चल रही है। वो इन चीज़ों की वजह से, डिस्टर्बिंग जो चीज़ें होती हैं इनकी वजह से ऐसा फील होता है। वेल, अभी तक मुझे इसका रीज़न नहीं पता है। अगर मुझे इसका रीज़न पता चलता है कि आखिर किन सर्कमस्टांसेस में आके सपना को अपना ट्रेंडिंग वीडियो, अपना मिलियन ऑफ व्यूज़ वाला वीडियो प्राइवेट या डिलीट करना पड़ा, इसके पीछे की वजह मेरे सामने आएगी, मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में वो वजह शेयर ज़रूर कर लूँगी। फ़िलहाल सपना की मम्मी जो है वो गांव गई हैं वापस, और सपना ने बताया कि इसी तरीके से हमारा जो है रूटीन चलेगा, कभी मम्मी यहाँ आएंगी, कभी भाभी यहाँ आएंगी, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। सो उनकी मम्मी बेसिकली सिलाई वगैरह का काम करती हैं, जिसके लिए उनकी पेंडिंग काम भी थे और जो उनके कस्टमर थे उनके बहुत सारे कपड़े पेंडिंग थे जो उन्हें डिलीवर करने थे टाइम पे। सो इस वजह से उनकी मम्मी को यहाँ से जाना पड़ा। और अगर बात करें सपना के स्नैपी गर्ल वाली व्लॉग की, स्नैपी गर्ल व्लॉग में सपना ने अपना एक शॉपिंग व्लॉग शेयर किया था जहाँ पे उसने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करी है, कुछ अपने लिए शॉपिंग करी। ज़ूडियो में वो लोग गए थे और ज़ूडियो में उन्होंने कुछ शॉपिंग करी, जो देख के लिटरली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सपना को अभी तक ना इतना खुल के जीते हुए या इतना कुछ अपने लिए शॉपिंग करते हुए नहीं देखा था। उसको हमेशा से चार दीवारी के अंदर ही देखा, जहाँ तक हस्बैंड लोग ले गए वहाँ तक वो गई, किसी एक पर्टिकुलर शॉप में शॉपिंग कर ली तो कर ली। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि चलिए छोटे छोटे बेबी स्टेप से ही एक बच्चा पूरा वॉक करना सीखता है। तो सपना की लाइफ के ये छोटे छोटे बेबी स्टेप है जिनसे वो अपनी आगे की पूरी जर्नी तय करेगी। और अच्छा लगा, लाइफ में थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेंटल स्ट्रेस के लिए भी अच्छा होता है, मेंटल पीस के लिए भी अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारी वेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि अब अगर वो अपनी बेस्ट व्लॉगिंग नहीं दे पाई तो तब सपना की ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी कि पहले ये एक्सक्यूज़ था कि मैं एक ही कमरे के अंदर, एक ही घर के अंदर क्या चीज़ें दिखाऊं, घर वाले वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, और अगर अब बाहर हैं तो बाहर की दुनिया वीडियो में दिखानी तो बनती है। अब हम सपना के अंदर का बेस्ट व्लॉगर देखना चाहते हैं, जो टैलेंट उसके अंदर इतने सालों से हाइड था, जिस टैलेंट को वो
ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी बाहर नहीं लेके आ पा रही थी, अब हम उसके अंदर का वो बेस्ट व्लॉगर देखना चाहते हैं। और यस, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा उन सभी मदर्स के लिए जो सिंगल मॉम है, कि अगर आप लाइफ में कुछ ठान लो, कुछ कर लो, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपका एक सही स्टेप और आपकी लाइफ सब कुछ स्मूथ हो जाती है। तो सपना के इस नए ट्रांसफॉर्मेशन का हमें बेसब्री से इंतज़ार है और उसकी लाइफ की इस जर्नी को देखने के लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि अब वो अपनी लाइफ की जर्नी में क्या चीज़ें एडिशन करती हैं, किस तरीके के अपनी व्लॉगिंग को इन्हेंस करती हैं, किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाती हैं और उन बच्चों को कितना अच्छा भविष्य देती हैं। सो ये सब हमें उसके आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।